सो गुड मॉर्निंग टू यू ऑल बेटा। कंटिन्यू करते हैं पिछले लेक्चर से फर्स्ट प्रिंसिपल का लेक्चर यूजिंग डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से किस तरह से डिफरेंट फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये किया था। सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सेम लेक्चर यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल, बट दिस टाइम we are going to discuss the derivatives of trigonometric functions. Trigonometric function अगर हमारे पास आ जाते हैं तो उसका डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। So let us start first function fx is equals to sin x है हमारे पास। अगर function fx is equals to sin x है, how we need to find out the derivative of this function using first principle। पहले बेटा समझ लीजिएगा, using first principle f dash x is equals to limit h approaches 0 fx plus h minus fx divided by h। अब यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था, जहां जहां पर x है वहां पर आप लोगों ने x plus h पुट कर लेना है। So it implies f dash x will become equals to limit h approaches 0, it will become sine of x plus h माइनस साइन x डिवाइडेड बाय h। बेटा याद रखिएगा कि जो ये x प्लस h है इसको ब्रैकेट में रखना है आपने। अगर आप लोग x प्लस h को ब्रैकेट में नहीं रखते हो तो इसका मीनिंग है कि सिर्फ x जो है वो साइन के साथ अटैच्ड है, h अटैच नहीं है। बट यहाँ पे हम लोगों ने h भी अटैच करना है साइन के साथ। अब इसके बाद फर्दर जब हम लोगों ने सॉल्व करना है तो क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में h है, हम लोग लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रीअरेंजमेंट करनी पड़ेगी सो दैट आवर डिनोमिनेटर h इज रिमूव्ड, या कोई स्टैंडर्ड फार्मूला बन जाए जो ट्रिग्नोमेट्री का हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो अगर स्टैंडर्ड फार्मूला बनाना है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री के अप्लाई करने पड़ेंगे हम लोग को। सो लेट अस सी हियर लिमिट h अप्रोचेस 0। अब यहाँ पे बेटा मैं फार्मूला लगाऊंगा साइन माइनस साइन का। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने पढ़ा है साइन c माइनस साइन d का। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी? 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। इट विल बी 2 cos, अब यहाँ पे देखिए c plus d, दिस इज c, दिस इज d, ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, और उसके बाद sin, दिस इज c minus d डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय h एज इट इज। प्लस का h और माइनस का x कैंसल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास रहता है लिमिट h अप्रोचेस 0 2 cos 2x प्लस h ओवर 2 इनटू sin h ओवर 2। और जो ये डिनोमिनेटर वाला h था, ये डिनोमिनेटर वाला h मैं क्या करता हूँ, ये वाली टर्म के नीचे लिख देता हूँ, क्योंकि जब दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो डिनोमिनेटर वाली टर्म हम लोग किसी के भी नीचे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड फार्मूला बनाना है तो मैंने आपको बताया था कि जो x यहाँ पे होता है वही x यहाँ पे होएगा। अब यहाँ पे h by 2 है तो मैं क्या करता हूँ, 2 से नीचे डिवाइड और 2 से यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई। नाउ दिस डिनोमिनेटर 2 विल बी कैंसल्ड आउट विद दिस 2 एंड रिमेनिंग हमारे पास क्या बचता है, दिस इज इक्वल्स टू f dash x इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस 0 cos of 2x plus h over 2 into sin h over 2 over h over 2। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं, ये हमारे पास बचता है cos 2x over 2, क्योंकि ये h 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 sin x over x लिमिट x अप्रोचेस 0 is equals to 1 होती है। सो ये 2 एंगल में था, दैट इज व्हाई these two will be cancelled। सो आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, cos x। तो इसका मतलब अगर फंक्शन हमारे पास fx is equals to sin x है, then its derivative will be equals to cos x। ठीक है। अब सेम इसी के जैसा हमारे पास फंक्शन अगर cos x होता है तो उसका डेरिवेटिव भी हम लोग निकाल सकते हैं cos माइनस cos का फार्मूला लगा के। और cos माइनस cos का फार्मूला क्या होता है, देखिए cos c माइनस cos b is equals to minus 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2। और जब हम लोग ये सॉल्व करते हैं पूरा प्रॉपर इसी तरीके से सॉल्व करते हैं तो cos x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस sin x। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है fx is equals to cos x। और जब fx is equals to cos x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना शुरू करते हैं, यह आ जाता है cos of x plus x minus cos x। और cos c minus cos d का फार्मूला होता है -2 sin c plus d by 2। तो यहाँ पर जो cos x है उसकी जगह -2 sin
x प्लस x ओवर h ओवर 2 और ये x प्लस h माइनस x ओवर 2 और अल्टीमेटली ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा साइन ऑफ 2x प्लस h ओवर 2 और ये वही चीज रहेगी साइन h ओवर 2 और ये नीचे वाला h इसके नीचे चला जाएगा, सारा कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। अगेन वी विल राइट डाउन हियर माइनस का साइन एंड दिस इज माइनस साइन, ठीक है। और जब हम लोग यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे इट विल बिकम इक्वल्स टू माइनस साइन 2x ओवर 2 एंड अल्टीमेटली योर आंसर इज माइनस साइन x आ जाता है, ठीक है जी। सो दिस वाज द फॉर्मूला फॉर cos x, यानी कि अगर fx is equals to sin x है it means its derivative will be equals to cos x and if fx is equals to cos x then its derivative will be equals to minus sin x. Now let us discuss third question या third formula, वो हमारे पास होता है tangent x. fx is equals to tangent x अगर हमारे पास आ जाए then how we have to find out its derivative. अब बेटा यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम लोगों ने जो ये साइन माइनस साइन के फॉर्मूले पढ़े थे आइदर साइन माइनस साइन कॉस माइनस कॉस वगैरह की फॉर्म में पढ़े थे, टेंजेंट माइनस टेंजेंट की फॉर्म में कुछ नहीं पढ़ा था। सो वी आर नॉट गोइंग टू अप्लाई दैट फॉर्मूला की tan x tan माइनस tan d कर लेंगे, लेकिन इसको सॉल्व करना है। वी कैन राइट डाउन इट लाइक टेंजेंट ऑफ x प्लस h माइनस टेंजेंट x डिवाइडेड बाय h, इट विल बी इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टेंजेंट माइनस टेंजेंट का कोई फार्मूला नहीं होता, वी विल कन्वर्ट टेंजेंट x इनटू sin x ओवर cos x। इट कैन बी रिटन एज sin ऑफ x प्लस h ओवर cos ऑफ x प्लस h माइनस sin x ओवर cos x। और बेटा जो ये डिनोमिनेटर वाला h है इसको मैं बाहर इस तरह से 1 ओवर h लिख देता हूँ, ठीक है। याद रखिएगा जब टेंजेंट x प्लस h को कन्वर्ट करना है इट विल बी sin x प्लस h ओवर cos x प्लस h। जनरली स्टूडेंट क्या कर देते हैं साइन ओवर कॉस लिख देते हैं और एक सिंगल एंगल लिख देते हैं x प्लस h, सिंगल नहीं लिखना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में लिखना है। अब इसके बाद ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने एलसीएम लेना है, बाहर 1/h एज इट इज, फिर टेक एलसीएम एज cos ऑफ x प्लस h इनटू cos x और यहाँ बेटा आपके पास आता है cos x प्लस h, इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये cos x न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होकर sin x प्लस h into cos x minus cos of x plus h into sin x बचता है। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, sin a cos b minus cos a sin b and that is the formula of sin of a minus b, ठीक है जी। तो अगर हम लोग x प्लस h को a कंसिडर कर लेते हैं और x को b कंसिडर कर लेते हैं then we will be having this is equals to limit h approaches 0 1 by h, न्यूमरेटर में बनता है बेटा जी sin of a minus b divided by cos x plus h into cos x, माइनस x प्लस x कैंसिल आउट हो जाएगा, न्यूमरेटर में बचा sin x और बाहर हमारे पास एक 1/h भी बटा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट h approaches 0, आई एम गोइंग टू राइट डाउन लाइक sin h ओवर h, ये 1/h इसके नीचे लिख दिया, ओवर cos of x plus h into cos x। अब हम लोग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, sin h ओवर h will become equals to 1, ये h 0 हो जाएगा, क्या बच जाएगा अकेला cos x, so cos x into cos x cos square x, it will become 1 over cos square x and that will be equals to secant square x। So if the function is tangent x then its derivative will be equals to secant square x। Similarly cotangent x को क्या करेंगे cos x over sin x, cos x over sin x, एलसीएम लेंगे, यहाँ पर भी कोटेंजेंट में भी ये sin a minus b का फार्मूला लगेगा, लेकिन इन दैट केस यहाँ पर जो a था x plus x था, b है x, उसमें a क्या हो जाएगा x और b क्या हो जाएगा x plus h। तो जब आप माइनस करेंगे ना तो sin x माइनस h बचेगा, ठीक है, x और माइनस x कैंसिल आउट हो जाएगा और sin माइनस थीटा का होता है माइनस sin थीटा, उसका नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है। जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट cotangent x derivative is equals to minus cosecant square x, नोट कीजिए इसको। Now see here
डिस्कस फॉर्मूला फॉर कोटेंजेंट x। अगेन इसको लिखेंगे कोटेंजेंट x प्लस h माइनस कोटेंजेंट x डिवाइडेड बाय h, and after that it can be written as cos x plus h over sin x plus h माइनस cos x over sin x। और बेटा जो डिनोमिनेटर वाला h है उसको 1 ओवर h लिख देते हैं बाहर की तरफ, ठीक है। Now take LCM, it will be 1 over h into this is sin x plus h into sin x। this time क्या बनेगा बेटा, देखिए sin x plus h कैंसिल आउट होके ये आ जाएगा sin x into cos x plus h माइनस sin x plus h into cos x। फॉर्मूला यही लगेगा sin a cos b minus cos a sin b is equals to sin of a minus b, but this time it will be written as limit h approaches 0 1 by h into sin of this is a minus b, इस तरह से बेटा, and the over sin of x plus h into sin x, ठीक है। इसके बाद this is equals to limit h approaches 0 1 by h माइनस साइन h बच जाएगा क्योंकि ये प्लस का x और माइनस का x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब साइन ऑफ माइनस h, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पर पढ़ा है साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है, तो वो माइनस हम लोगों ने बाहर निकाल दिया ओवर साइन x प्लस h इनटू साइन x, एंड आफ्टर दैट दिस इज लिमिट h अप्रोचेस 0 माइनस साइन h ओवर h multiply by 1 over sin x plus h into sin x। इसकी लिमिट अप्लाई करते हैं, it will be minus 1 over sin square x, that is minus cosecant square x। So if function is cotangent x, then its derivative will be minus cosecant square x। फंक्शन हमारे पास नेक्स्ट है secant x and we need to find out its derivative। So this will be limit h approaches 0 according to first principle secant of x plus h minus secant x divided by h। I can write it like limit h approaches 0 1 by h into 1 over cos of x plus h minus 1 over cos x। As we are not having any formula for secant minus secant, so we have to convert it into cos or sin। So this will be equals to limit h approaches 0 1 by h taking LCM cos of x plus h into cos x, and this will become cos x minus cos of x plus h। Now we will apply the formula cos minus cos, क्या होता है minus 2 sin sin। So this will be limit h approaches 0 1 by h into माइनस 2 साइन, बेटा आप ध्यान दीजिएगा इधर, माइनस 2 साइन c प्लस d, दिस टाइम c इज x एंड d इज x प्लस h इनटू साइन c माइनस d ओवर 2, ठीक है, और डिवाइडेड बाय cos ऑफ x प्लस h इनटू cos x प्लस x माइनस x कैंसल। अब वहां पे देखिए आपके पास क्या बना है साइन ऑफ माइनस h बाय 2, अब वो माइनस बाहर आके इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, वो माइनस इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा। इट विल बी रिटन एज लिमिट h अप्रोचेस 0 1 by h into 2 sin 2x plus h over 2 into sin h over 2 divided by cos of x plus h into cos of x। अभी भी we cannot apply the limit because we are having denominator h, तो ये जो डिनोमिनेटर वाला h है बेटा वो मैं इस sin h by 2 के नीचे लेके जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को नहीं समझ लगता है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचेस 0 देखिएगा 2 sin 2x plus h over 2 over 1 मल्टीप्लाई बाय साइन h over 2 over h, तो ये नीचे वाला इसके नीचे ले गया मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर जो ये डिनोमिनेटर वाली टर्म है cos of x plus h into cos x।
अब इसके बाद h over 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये मल्टीप्लाई बाय 2 वाला जो है न्यूमरेटर वाले 2 के साथ कैंसिल आउट होगा. नाउ वी कैन अप्लाई लिमिट. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, ये टर्म हमारे पास क्या बन जाएगी, sin 2x over 2 here sin 2x over 2 बच गया, h की वैल्यू 0 into 1 over cos x into cos x. ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. बाकी क्या बचा हमारे पास, sin x बचा न्यूमरेटर में और एक cos x हम लोग डिनोमिनेटर का ले लेते हैं. तो sin x over cos x क्या बन जाएगा, टेंजेंट x, और जो ये 1 over cos x secant x. So ultimately this will become secant x into tangent x. So इसका मतलब if the function is secant x, then its derivative will be secant x into tan x. ठीक है. Similarly cosecant x का 1 over sin sin minus sin क्या हो जाएगा 2 cos sin. और बेटा 2 cos sin में आपके पास माइनस का साइन इंटैक्ट रहेगा क्योंकि एंड में आपका माइनस का साइन रिमूव नहीं होगा. ठीक है. और उसके बाद फिर जब हम लोग सॉल्व करेंगे यू कैन फाइंड आउट द रिक्वायर्ड आंसर. ओके. एंड इट्स डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू माइनस कोसेकेंट x इनटू कोटेंजेंट x. ओके. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडेज लेक्चर. Questions based on this first principle you can try from your exercise. In the next lecture we'll discuss simple question based on simple formula for this derivative.